कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा भूख इस कदर खतरनाक हो सकती है कि वो बेसब्री और गुस्से को जन्म देती है। कहानी की शुरुआत होती है और फ्रांस में रहने वाली एक औरत वर्जिनी से। वर्जिनी के 2 बच्चे हैं और हाल ही में वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। उसके पति ने अपनी जान ले ली है और अब उसे अपने बच्चों को पालना है। उसने लूकेस्ट यानी कि टीटो की फार्मिंग शुरू की है। अभी तक वर्जिनी को इस काम में कोई सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वो लूकेस्ट अंडे नहीं देते थे और जल्दी मर जाते थे। अब अगर वर्जिनी की फार्मिंग कामयाब रहती तो वो ये लूकेस्ट ऐसे लोगों को बेच सकती है जिनके बड़े बड़े फार्म हो, क्योंकि ये जानवरों को खिलाए जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा खाना है और कुछ इंसान भी इसके खाने के शौकीन रहते हैं। वर्जिनी की बेटी का नाम लॉरा और बेटे का गैस्टॉन है। लॉरा थोड़ी बड़ी है इसीलिए वो अपनी माँ की मदद करती है काम में। अब घर के सामने वर्जिनी ने ग्रीन हाउस लगाया है, लेकिन काम की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है। उसे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने अपना सारा पैसा इसी काम पर लगा दिया था और तो और उसने ढेर सारा कर्ज भी लिया था। वो इंटरनेट पर अपनी समस्या के बारे में पूछती है, मगर लोग उसे यही सलाह देते हैं कि लूकेस्ट को अच्छी खुराक और पानी दो। वर्जिनी को अपने काम को ज़्यादा समय देती थी। अगले दिन गैस्टॉन को अपनी मैच की प्रैक्टिस के लिए जाना था, मगर वर्जिनी लॉरा को उसके साथ भेज देती है, जिससे गैस्टॉन नाराज हो जाता है। खैर लॉरा उसे लेकर के जाती है, मगर वहाँ पर कुछ बच्चे लॉरा और उसकी माँ का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लोकेस्ट फार्मिंग वाला काम इतना आम नहीं था। ये बातें लॉरा सुन लेती है, जिसे ये अच्छा तो नहीं लगता। वो घर पर दिखाया जाता है कि वर्जिनी का एक क्लाइंट आता है, वो ये लोकेस्ट खाने के लिए ले जाता है, मगर 6 महीने पहले वर्जिनी ने जितने लोकेस्ट देने का वादा किया था इस हिसाब से ये बहुत कम देती है, जिससे उसका क्लाइंट नाराज हो जाता है और उसे आखिरी वार्निंग देकर चला जाता है। वर्जिनी पहले से ही मुश्किल में थी और अब क्लाइंट को खो देना एक नई मुसीबत। बाद में जब लॉरा आती है तो वो अपनी माँ से उस क्लाइंट के बारे में पूछती है। वर्जिनी उसे सच बता देती है कि बात नहीं बन रही बेटा, और मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। इन लोगों के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, इसलिए वर्जिनी अपनी एक फैमिली फ्रेंड करीम को फ़ोन करती है, जो ये कर भी था। फिर वो कुछ पैसे उधार देने के लिए तैयार होता है। उसने कोशिश भी की कि वो वर्जिनी के लिए क्लाइंट्स को ढूंढे जो ज़्यादा पैसे दे सके, मगर उसे ऐसा कोई नहीं मिला। शाम को हमें ये दिखाया जाता है कि वर्जिनी घर की लाइट्स ऑफ करवा देती है और ग्रीन हाउस की सारी लाइट्स ऑन रखती है। फिर लॉरा अपनी माँ से कहती है कि आज गॉस समर कैंप के बारे में पूछ रहे थे, क्या गैस्टॉन जाने वाला है या फिर नहीं। वर्जिनी कहती है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। इसका साफ मतलब यही था कि इनकी जिंदगी हर दिन मुश्किल होती जा रही थी। अगले दिन लॉरा इंटरनेट पर एक वीडियो देखती है जिसमें स्कूल का एक लड़का लॉरा और उसके परिवार का मजाक उड़ा रहा होता है, हाथ में कीड़े लिए हुए। लॉरा को अपनी माँ का यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उनके हालात भी ठीक नहीं थे और बच्चे भी उसे बुली किया करते थे इस बात के लिए कि उसकी माँ इंसेक्ट्स पालती है। उस दिन लॉरा अपनी माँ के साथ कुछ लोकेस्ट स्टोर सप्लाईज के लिए पैक करने में मदद कर रही थी। अब लॉरा अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकती थी, मगर वो अपनी माँ को बॉस बुलाती है, जो वर्जिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ गैस्टॉन एक लोकेस्ट को हाथ में लेता है। इन दिनों गैस्टॉन की एक उंगली जख्मी हो गई थी, तो लोकेस्ट उसी जख्मी उंगली पर बैठ जाता है और उसका खूब खून पीने लगता है। गैस्टॉन घबराता नहीं, बल्कि वो ये देख रहा था। अब जब वर्जिनी को ये लोकेस्ट डिलीवर्ड करने जाना था तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है। गैस्टॉन उस बात को बताना चाहता था जब लोकेस्ट उसका खून पीने लगा, मगर उसकी बात पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। मॉल पहुंचकर वर्जिनी डिलीवरी देने अंदर चली जाती है। लॉरा और गैस्टॉन दोनों बाहर उसका वेट करते रहते हैं। लॉरा को वही लड़का नजर आता है जो हमेशा उसे बुली किया करता था और उसने इंटरनेट पर वीडियो भी डाली थी। लॉरा गुस्से में उसके पास जाती है। वो लड़का जब उसके पिता का मजाक उड़ाता है कि उसने अपनी जान ले ली, तो लॉरा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और वो उससे झगड़ा करती है। वो लड़का भी पलट के वार करता है और लॉरा को एक मुक्का मार देता है। इतने में वर्जिनी आ जाती है और दोनों का झगड़ा खत्म कर देती है और उस लड़के को वार्निंग देकर चली जाती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। गैस्टॉन अपनी माँ को बता देता है कि उसने पिता के बारे में उल्टा सीधा कहा, जिस पर लॉरा को गुस्सा आया। घर आने के बाद लॉरा और वर्जिनी की बहस होती है कि हमारी लाइफ कितनी बर्बाद है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बाद में वर्जिनी कुछ लोगों को कॉल करती है। वो फार्म को बेचना चाहती है जिससे वो अपना कर्ज चुका सके। खैर कुछ लोग इंटरेस्टेड भी थे, मगर वो बहुत कम पैसे देने वाले थे, इसलिए वर्जिनी अचानक से हाँ नहीं करती। इस बारे में थोड़ा सोचती है
और उस रात वो लॉरा से बात करती है और कहती है कि वो इस फार्म को बेचने वाली है, जिससे लॉरा को थोड़ा सुकून मिलता है। और अगले दिन ये लोग घर के यार्ड में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। गैस्टोन के पास एक बकरी भी थी जो उसे काफी पसंद थी। अगले दिन स्कूल में लॉरा केविन नाम के लड़के को मिलती है और कहती है कि हम जल्द ही इस मनहूस जगह से जाने वाले हैं, और उसकी थोड़ी बहुत इंसल्ट भी करती है। फिर उसी दिन एक नया क्लाइंट वर्जिनी के पास आता है जो एक डक फार्म का मालिक था। वो वर्जिनी से लूकेस्ट खरीदता है, मगर वो पैसे बहुत कम देने वाला था क्योंकि बाकी के पैसे करीम नाम के आदमी को मिलने वाले थे। और इस बात को लेकर के वर्जिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे बॉक्स उतार देती है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहती है। वो बहुत गुस्साती है। वो ग्रीन हाउस में जाती है और अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। तो वहां पर पड़ी चीजों को तोड़ने लगती है। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो ये देखकर वो घबरा जाती है कि उसका एक हाथ जख्मी हो चुका है और कुछ लूकेस्ट उसका खून पी रहे हैं। वो जल्दी से उठती है और उस बच्चों को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वर्जिनी कुछ बताती भी नहीं है। इतने में एक बूढ़ा पड़ोसी भी था। अक्सर उनका कुत्ता इनकी प्रॉपर्टी में आता रहता था और इन लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज के दिन भी ऐसा ही होता है, मगर वो बूढ़ा आदमी अपने डॉग को लेकर के वापस जाता है। रात को वर्जिनी करीम से मिलती है। असल में डक फार्म का ओनर करीम ने ही भेजा था, जिसका ऑफर वर्जिनी ने ठुकरा दिया था। अब करीम इसकी वजह पूछता है तो वर्जिनी कहती है कि तुमने पहले ही हमारी काफी मदद की है, और वो आदमी बहुत कम पैसे दे रहा था। करीम असल में वाइन बनाता था, तो वर्जिनी को मशवरा देता है कि शायद तुम्हें ये काम अब खत्म करके वापस से कोई नौकरी करनी चाहिए। मगर इस बात से वर्जिनी भड़क जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। ग्रीन हाउस के करीब से गुजरते हुए उसे कुछ महसूस होता है। जब वो अंदर जाती है और देखती है तो उन लूकेस ने काफी अंडे दिए हैं। ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। और उस रात वर्जिनी को नींद नहीं आती। वो काफी सोचती है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह होती है और वो अपने बच्चों को स्कूल जल्दी भेज देती है। फिर वो उसे ढूंढने जाती है। अपनी तेई को साबित करने के लिए वो अपना जख्मी हाथ आगे कर देती है और लूकेस्ट उसका खून पीने लगते हैं। तब वो समझ जाती है कि कैसे ये कीड़े जल्दी अंडे दे रहे हैं। असल में खून की वजह से इन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है। वर्जिनी के पास एक रास्ता मिलता तो है अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, मगर ये रास्ता काफी खतरनाक था। फिर बाद में वो अपने जख्म को साफ कर देती है और अगली सुबह हो जाती है। ये देख करके उसे और भी हैरानी होती है और खुशी भी होती है, क्योंकि इस समय लूकेस ने और अंडे देना शुरू कर दिए। वो एक रात में इतने ज्यादा हो गए थे कि वर्जिनी को एक और डॉम लगाना पड़ा। उसका फॉर्म अब एक्सपेंड हो रहा था। इसमें करीम उसकी हेल्प करता है। गैस्टोन और लॉरा जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। गैस्टोन अपनी माँ से पूछता है, क्या आपने कुछ बदला? मगर उसकी माँ मजाक में कुछ और ही कह देती है, क्योंकि जो सीक्रेट था मगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो ये वर्जिनी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वर्जिनी खुश थी और गैस्टोन भी खुश था, मगर लॉरा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे इस फार्मिंग से नफरत थी। उसकी माँ ने कहा भी था कि वो लोग फार्म को सेल करने वाले हैं और शायद वो कहीं और चले जाएंगे, मगर अब ये देख करके उसकी माँ इस काम को और बढ़ा रही है। उसे दुख होता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। वर्जिनी अब एक रूल बनाती है कि ग्रीन हाउस में बिना प्रोटेक्टिव सूट के कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता था लूकेस्ट अब इतने खतरनाक हो चुके हैं, उन्हें इंसानी खून की लत लग चुकी है। अब डिनर के समय गैस्टोन छोटे बॉक्स में एक लूकेस्ट को बंद कर देता है। वो लूकेस्ट इतना पावरफुल था कि वो डिब्बे को उठा रहा था। फिर लॉरा को गुस्सा आता है। वो उस बॉक्स पर अपना हाथ मारती है और लूकेस्ट को कुचल देती है। अब वर्जिनी लॉरा को इसकी वजह पूछती है तो वो अपने दिल की भड़ास निकालती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम ये सब बेचकर एक नई शुरुआत करेंगे, मगर आप तो इस काम को और बढ़ा रही हो। वर्जिनी उसे समझाती है कि हाँ, इसी में हमारी भलाई है और तुम मुझे सपोर्ट करो, ना कि मुझे डिमोटिवेट। मगर लॉरा गुस्से में वहां से चली जाती है और उस समय हमें ये दिखाया जाता है कि जिस बॉक्स में गैस्टोन ने लूकेस्ट को रखा था उसमें से बड़े साइज के लूकेस्ट छोटे लूकेस्ट को खा रहे हैं। और उस रात जब बच्चे सो जाते हैं तो वर्जिनी ग्रीन हाउस में जाती है और वहां अपने कपड़े उतार देती है ताकि लूकेस्ट उसका खून पी सके, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। ये लोग काफी जल्दी अंडे देने लग गए थे। वर्जिनी करीम से मिलती है और उसे अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताती है। करीम को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि प्रोडक्शन रेट इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया।
वर्जिनी अब डक फार्म वाले ओनर के साथ बिजनेस करना चाहती थी और अगले दिन वो ढेर सारे लोकेस्ट लेकर इस फार्म में जाती है। ये देख करके लोकेस्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी, उस लोकेस्ट को खरीद लेता है। अब वर्जिनी को एक उम्मीद नजर आती है, शायद वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, इसीलिए वो अपने काम को जारी रखती है। अगले कुछ दिनों में वो एक बड़ा डोम लगा देती है और साथ ही वो जानवरों का खून भी ऑर्डर करती है। मगर वर्जिनी ये बार बार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे प्रूफ देना होगा कि वो ये खून कहाँ पर यूज कर रही है। फिर वर्जिनी जानवरों के खून लोकेस्ट को देने लगती है और अब वर्जिनी के फार्म बढ़ रहा था और आसपास के लोग ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे, मगर किसी को पता नहीं था कि ये आखिर राज क्या है। अब जितनी तेजी से ये लोकेस्ट बढ़ रहे थे उतना ही उनका शोर भी बढ़ रहा था, यहाँ तक कि अब लॉरा को हेडफोन्स लगाने पर भी आवाज सुनाई देती थी। काम धीरे धीरे बढ़ रहा था मगर लॉरा अपनी माँ के अजीब बर्ताव को भी नोटिस कर रही थी। अक्सर आधी रात में उसका फार्म में जाना। अगले दिन जब लॉरा अकेले बैठी म्यूजिक सुन रही होती है तो उसका एक फ्रेंड आता है और बातों बातों में लॉरा काफी इमोशनल हो जाती है और गुस्से में आकर के वो एक डॉम के कपड़े को फाड़ देती है और सभी लोकेस्ट को आजाद कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद है। और उस समय वर्जिनी घर पर नहीं होती है, वो कुछ लोकेस्ट को डिलीवर करने गई रही होती है। तो दूसरी तरफ गैस्टोन और उसकी गोट बाहर गाड़ी पर बैठे रहते हैं। अब क्योंकि लोकेस्ट आजाद भी हो गए थे और वो भूखे भी थे, इसलिए वो गैस्टोन पर हमला कर देते हैं। अब किसी तरह गैस्टोन तो बच जाता है पर उसकी बकरी नहीं। अब किसी तरह वो घर की तरफ भाग आता है और वो देखता है कि उसकी बकरी गायब है। अब वर्जिनी जब घर आती है तो वो ये देखती है कि लॉरा ने एक डॉम को खराब कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी ढूंढने बाहर जाती है। ये देखकर उसे हैरानी होती है और दुख भी होता है क्योंकि वो लोकेस्ट उसे खा रहे होते हैं और उसकी लाश वहाँ पड़ी रहती है। ये बकरी उसके बेटे को बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे दफना देती है। घर आने के बाद वो गैस्टोन को सच नहीं बताती कि उसकी बकरी मर गई है, बल्कि ये कहती है कि वो उसे नहीं मिली। और फिर लॉरा पर वो काफी गुस्सा भी करती है और उसे डांटती है और अपने कमरे में भेज देती है। कुछ देर के बाद गैस्टोन के लिए फौजी का फोन आता है, बस ये दिखावा करने के लिए कि वो उसकी बकरी को ढूंढ रही है। और ये देख करके उसका बेटा उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है। वो रोने लग जाती है मगर उसे सच नहीं बता पाती। पर वर्जिनी खुद को संभालती है और अगले दिन वो अपने बच्चों को पिकनिक पर ले जाती है ताकि उसका ध्यान हट जाए इन सब बातों पर से और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। गैस्टोन को वो समर कैंप में शामिल होने की खुशखबरी भी देती है और उसी टाइम पर लॉरा अपनी माँ के कुछ जख्म देख लेती है और जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करती। वापस आने के बाद वो देखते हैं कि करीम एक नई स्कूटर लिए खड़ा है और ये जानकर लॉरा को बहुत खुशी हो रही होती है कि ये उसकी माँ की तरफ से एक तोहफा है। फिर इस परिवार के लिए चीजें थोड़ी अच्छी होने लगी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक रात में वर्जिनी करीम के साथ वाइन पीती है। बातों बातों में दोनों रोमांटिक हो जाते हैं मगर वर्जिनी की बॉडी पर जख्म थे, इसीलिए वो तुरंत वहां से चली जाती है। और अगले दिन वो ब्लड सप्लायर को कॉल करती है मगर वो खून देने से इनकार कर देता है क्योंकि वर्जिनी को कुछ पेपर वर्क करना था और इससे उसका राज खुलकर सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो ब्लड ना लेने का फैसला करती है। इतने में कंस्ट्रक्शन वर्कर आता है और अब वर्जिनी एक बड़ा डॉम लगाने वाली थी मगर उसके लिए एक पेड़ को काटना था, मगर वो पेड़ गैस्टोन का फेवरेट था, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। हालांकि वर्जिनी उसे काटने ही वाली थी पर मजबूरन उसे डॉम को जगह बदलनी पड़ी। और तभी उस दिन करीम आता है और हैरानी से पूछता है कि आखिर ये लोकेस्ट इतनी ज्यादा बढ़ कैसे रहे हैं, मगर वर्जिनी उसे सच नहीं बताती। वर्जिनी के सामने अब बड़ी समस्या खून की थी। उसे लोकेस्ट को खून देना था जो उसके पास नहीं था। रात को उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी का डॉग उनकी प्रॉपर्टी में घुसा है, इसलिए वो उस डॉग को फॉर्म में ही छोड़ देती है जिससे लोकेस्ट को खाना मिल सके। मगर ये काफी नहीं था, कभी कभी वो अपना खून भी निकाल करके इन लोकेस्ट को देती थी। फिर वो इतनी मजबूर हो जाती है कि वो रात को अक्सर निकलती है और आसपास अगर उसे कोई जानवर मिलते हैं तो उन्हें मारकर उनका खून लेकर वो लोकेस्ट को दे देती थी। और फिर धीरे धीरे वो कमजोर हो रही थी क्योंकि नींद तो वो पूरी करती नहीं थी और अपना खून भी वो काफी दे चुकी थी। अगले दिन डक फार्म का ओनर एक आदमी को लेकर के आता है। अब वर्जिनी को एक नया क्लाइंट मिल गया था जो कि उसके लिए अच्छा था, लेकिन अब लॉरा को कुछ शक होने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने भाई से इस बारे में बात करती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। स्कूल से आने के बाद उसे अपनी माँ घर पर नहीं मिलती। उसे मिलते हैं खून से लिपटे हुए कपड़े। उसे ढूंढने जब वो ग्रीन हाउस में जाती है तो ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी माँ एक डॉम में बिना कपड़ों के बैठी है और वो कीड़े उसका खून पी रहे हैं। इसे देखकर वो काफी घबरा जाती है
और अपने घर की तरफ भागती है और वॉशरूम में खुद को बंद कर देती है। वर्जिनी ने लॉरा को देख लिया था और उसे समझाने के लिए वो आती है, मगर लॉरा डोर ओपन नहीं करती और करीम को टेस्ट करती है। शाम को वो आता है और इन लोगों को अपने घर ले जाता है। उसे नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है, मगर माँ बेटी की खामोशी साफ बता रही थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। करीम और वर्जिनी से सच जानने की कोशिश करता है, मगर दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वापस घर की तरफ आने लगती है। वहाँ वो बुजुर्ग आदमी अपने डॉग को ढूंढते हुए फॉर्म में आता है। उसे डॉग तो नहीं मिलता, मगर उसका कॉलर मिल जाता है गलती से। फिर वो एक डॉम को खोल देता है और वहाँ लूकेस्ट इतने भूखे थे और खतरनाक थे कि वो उस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं। अब करीम वर्जिनी और लॉरा को घर छोड़ देता है। वर्जिनी का बेटा समर कैंप पर गया है। घर में सिर्फ ये दोनों ही थे। वापस आने से पहले करीम को लॉरा की एक बात याद आई कि उसकी माँ लूकेस्ट फार्म में कुछ करती है, इसलिए वो चुपके से ग्रीन हाउस की जांच करता है और ये देख करके वहाँ एक आदमी की लाश है। वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे यही लगा कि ये शायद वर्जिनी से ही लाश को लेकर के आई है, मगर अब उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि इन लूकेस्ट की प्रोडक्शन क्यों इतनी जल्दी बढ़ रही है। और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और वर्जिनी को भी शक हो गया था कि करीम कुछ तो जानता है। वो अपनी बेटी से पूछने जाती है कि उसने करीम को आखिर क्या कहा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। कुछ देर बाद करीम गैसोलीन लेकर आता है और उस फार्म को आग लगा देता है। काफ़ी लूकेस्ट आज़ाद हो जाते हैं। वर्जिनी ये देखती तो आग बुझाने की नाकाम कोशिश करती है। करीम आता है और उसे घर में लाता है क्योंकि वो इस आग की वजह से मर सकते थे। बाकी सिर्फ आज ही नहीं, लूकेस्ट भी अब इस पर हमला कर सकते थे। करीम सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहता है और कुछ देर बाद जब वर्जिनी बाहर आती है तो देखती है कि करीम भी मर चुका है। लूकेस्ट उसे खा रहे हैं। लॉरा घर से भाग चुकी थी क्योंकि उस पर भी लूकेस्ट का हमला हो चुका था। अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो उसके पीछे जाती है और सामने ही एक झील में अपनी जान को बचाने के लिए लॉरा उल्टी पड़ी वोट के नीचे छुप जाती है, मगर लूकेस्ट उसे छोड़ने वाले कहाँ थे। वर्जिनी ये देख लेती है तो उसे बचाने के लिए अपना सेल्फ डिफेंस भेजती है। अब उसकी जगह पर लूकेस्ट वर्जिनी पर हमला कर देते हैं। धीरे धीरे वो पानी में उतर रही थी। लॉरा ये देख रही थी। फिर अंत में जब वो पानी में चली जाती है तो लॉरा उसके करीब आती है। लूकेस्ट काफ़ी मारते हुए पानी में गिर गई थी और अपनी माँ को गले से लगाती है। वो अभी भी जिंदा है और फाइनली उस फार्म का अंत हुआ, मगर वर्जिनी के गलत फैसले की वजह से इतनी गड़बड़ हुई और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।